एमडी यानी कि मैक्सिमम डिमांड क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इस पे लगने वाली पेनल्टी से आखिर हम कैसे बच सकते हैं और एमडी का कंसेप्ट लाया क्यों गया था, आखिर इसका इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में आज आपको ये सभी बातें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका सही लगता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो घंटी भी दबा देना, क्योंकि यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो फिर वीडियो बनाने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अब आते हैं वीडियो पे। आपने या तो अपने बिजली के मीटर पे या फिर अपने बिजली के बिल पे कहीं ना कहीं ये लिखा जरूर देखा होगा, स्वीकृत भार 1 किलोवाट या 2 किलोवाट। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, जब भी आप सरकार से बिजली का नया कनेक्शन लेते हो, फिर चाहे अपने घर के लिए ले रहे हो या फिर किसी फैक्ट्री के लिए, आपको सरकार को ये बताना पड़ता है कि आप मैक्सिमम कितना लोड उस कनेक्शन पे चलाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्वीकृत भार 1 किलोवाट है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साथ 1 किलोवाट से ज़्यादा लोड अपने कनेक्शन पे नहीं चला सकते। या फिर किसी फैक्ट्री में 100 किलोवाट का लिया या फिर 200 किलोवाट का लिया, इसका मतलब उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में आप 100 या 200 किलोवाट से ऊपर का और कोई लोड नहीं चला सकते एक साथ। तो आपके और सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको इसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। यही होता है स्वीकृत भार यानी कि सैंक्शन लोड। अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आपका जो स्वीकृत भार है इससे आपके बिल का कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 1 किलोवाट स्वीकृत भार है तो आप यहाँ पे सिर्फ 100 यूनिट फूक सकते हो महीने की, या फिर 200 फूक सकते हो। इससे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आपका जो बिल आता है वो होता है किलोवाट आवर में, और यह है किलोवाट, यह है लोड और यह है एनर्जी। ये आता है कि आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल किया पूरे महीने में, और ये आता है कि आपने कितनी बड़ी मशीन अपनी सप्लाई पे लगाई है, कितना ज़्यादा लोड एक साथ अपनी सप्लाई से उठाया है। आपका स्वीकृत भार कुछ भी हो, आप महीने की जितनी चाहे उतनी यूनिट्स यूज़ कर सकते हो। अब ये एमडी क्या है, तो आपके घरों में या फिर फैक्ट्रीज में जो मीटर लगा हुआ है वो इस चीज़ की निगरानी करता है कि आप अपने स्वीकृत भार से ऊपर का लोड अपनी सप्लाई पे ना डाल पाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो मीटर है वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसी के हिसाब से आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो एमडी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड है जो कि आपने एक साथ अपनी सप्लाई पे चलाया, और आपका जो मीटर होता है वो पूरे महीने इस चीज़ पे नजर रखता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड अपनी सप्लाई पे डाल रहे हो। और अगर उस लोड की वैल्यू आपके स्वीकृत भार से ज़्यादा आई तो मीटर उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा, और जब भी आपका अगला बिल आएगा वो उसमें उसके लिए पेनल्टी साथ में जोड़ के देगा। मतलब मान लो जो आपका स्वीकृत भार है वो 1 किलोवाट है, लेकिन आपने गलती से 1.5 किलोवाट लोड चला लिया, तो आपका जो मीटर है वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। और फिर इसके बाद आप चाहे कितना ही कम लोड अपने मीटर पर डालो, मतलब चाहे तो 1 किलोवाट चला लो या 900 वाट चला लो, आपके मीटर के अंदर जो 1.5 लिमिट सेव हो चुकी है अब ये उससे नीचे नहीं जाएगी। अब ये तभी चेंज हो सकती है जब आप इससे ऊपर का लोड चलाओगे। यानी कि आपने अगर 2 किलोवाट चला लिया तो ये जो लिमिट है 1.5 से 2 किलोवाट हो जाएगी। यानी कि एक बार अगर ये सेव हो गई तो ये सिर्फ पॉजिटिव में बढ़ती है। आप इससे कितना ही कम लोड चलाओगे एक बार इसके सेव होने पे, ये उससे कम नहीं आएगी, ये सिर्फ उससे ऊपर ही जा सकती है। और ये लिमिट तब रीसेट की जाएगी जब आपका इस महीने का बिल आ जाएगा और आप इसके लिए पेनल्टी भर दोगे। उसके बाद जो है आपका नए सिरे से सब कुछ शुरू होगा। यानी कि आपकी जो एमडी की वैल्यू होगी शुरुआत में वो होगी 0। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे इस पर लोड बढ़ाओगे, अगले महीने के लिए जो हाईएस्ट लोड होगा 29 दिनों में, वो फिर से आपका एमटी बन जाएगा। मतलब एक महीने के अंतराल में या फिर 2 बिलिंग डेट्स के बीच, जैसे मान लो आज आपका बिजली का बिल आ गया है, तो इस बिल से लेके जब तक आपका अगला बिल आएगा तो इस एमडी की वैल्यू आज 0 हो जाएगी। फिर इस पीरियड से लेके इस पीरियड के बीच में जो भी एमडी की वैल्यू होगी, अगर वो सैंक्शन लोड से ज़्यादा है तो आपको इसकी यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी अगले बिल पे। तो जो एमडी है वो हर बिल के बाद 0 हो जाता है और फिर उस हिसाब से बढ़ता है जितना आप उस पर लोड डाल रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका स्वीकृत भार 1 किलोवाट है और आपने उस पर 2 किलोवाट की मोटर चला दी तो आपका जो एमडी है वो तुरंत 2 किलोवाट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये 2 किलोवाट होने में कुछ टाइम लगेगा। अब हर मीटर का एमडी नापने का भी एक अलग तरीका होता है, बशर्ते आप वे पुराने चक्री वाले मीटर्स ना यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उनमें एमटी जैसा कुछ नहीं होता था। ये सब जो है डिजिटल मीटर्स में होता है। मीटर जो है वो एमटी को आधे घंटे के एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करता है। जैसे मान लो आज आपका बिजली का बिल आया है तो आज रात 12 बजे से अगला दिन शुरू हो जाएगा। तो जैसे अगला दिन शुरू होगा, मीटर में एमटी की जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी। अब वहाँ से वो क्या करेगा, रात के 12 से 12:30 के बीच वो जो है टाइम को आधे घंटे के स्लॉट में बांट लेगा। उसके बाद 12:30 से 1, 1 से 1:30, 1:30 से 2, यानी कि आधे आधे घंटे के स्लॉट में पूरे टाइम को बांट लेता है पूरे दिन के। मतलब एक दिन में कितने स्लॉट्स हुए, 24 घंटे इंटू 1 घंटे में 2 आधे घंटे होते हैं, यानी कि 48। मतलब एक दिन में 48 आधे घंटे के स्लॉट्स बनेंगे। और ऐसा वो महीने के हर दिन के साथ करता है। तो पूरे महीने में कितने स्लॉट्स बने, 30 इंटू 48, ये पूरे महीने के आधे आधे घंटे के स्लॉट्स हुए। और इन सभी स्लॉट्स में जिस भी आधे घंटे के स्लॉट का एवरेज 1 किलोवाट से ज़्यादा होगा, यानी कि आपके स्वीकृत भार से ज़्यादा होगा, वो यह कहलाएगी आपकी मैक्सिमम डिमांड। अब एवरेज कैसे निकलता है, तो मान लो आपने 2 किलोवाट का लोड चलाया है, लेकिन आपने सिर्फ वो 10 मिनट के लिए चलाया है, तो यहाँ पे एवरेज निकलेगा 2 किलोवाट इंटू 10 मिनट अपॉन 30 मिनट। तो यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा वो 2/3, यानी कि लगभग 666 वोट के आसपास। तो यहाँ पे इस आधे घंटे का एवरेज निकला 666 वोट, जो कि 1 किलोवाट से कम है। तो यहाँ पे जो एमडी है उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आप इसी 2 किलोवाट के लोड को 10 मिनट ना चला के 20 मिनट चलाते, तो 2 किलोवाट टू 20 अपॉन 30, तो यहाँ पे निकलेगा लगभग 1.2 किलोवाट के आसपास।
तो इस पे पेनल्टी ज़रूर लगेगी। अगर आप इस 2 किलोवाट के लोड को ज़्यादा देर तक चलाओगे, अगर 30 मिनट तक चलाओगे तो ये पूरा ही 2 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि 2 × 30/30 यानी कि पूरा ही 2 किलोवाट आपके यहाँ पे एमटी हो जाएगी। तो हाईएस्ट लोड आप चला रहे हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा देर तक चलाते हो, पूरे आधे घंटे तक चलाते हो, तो आपकी जो एमटी है वो हाई हो जाएगी। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने 1.5 किलोवाट का लोड चलाया आधे घंटे के लिए, तो यहाँ पे इसका जो एमटी होगा वो निकलेगा 1.5 × 30/30 यानी कि 1.5, जो कि 1 से ज़्यादा है, तो इस पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन आपने 2 किलोवाट का लोड चलाया 15 मिनट के लिए, तो 2 × 15/30, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 1 किलोवाट। तो यहाँ पे इस 2 किलोवाट के लोड पे आपकी एमडी नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो सिर्फ 1.5 किलोवाट पे बढ़ेगी, और आपको इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये आधे घंटे के एवरेज के हिसाब से एमडी को कैलकुलेट करता है। तो आप कुछ देर के लिए अपने स्वीकृत भार से ऊपर का लोड अपनी सप्लाई पे चला सकते हो, लेकिन आप अगर ज़्यादा देर के लिए चलाओगे तो जो मीटर है उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अब यहाँ पे भी 2 टाइप्स के मीटर होते हैं। एक होता है 15 मिनट का एवरेज वाला, ये जो है 15 मिनट के एवरेज के हिसाब से काम करता है, और एक होता है 30 मिनट के। वैसे ज़्यादातर जो घर हैं उनमें 30 मिनट वाला इस्तेमाल होता है, ये 15 मिनट वाला तो शायद बहुत ही कम इस्तेमाल होता होगा। तो आपका जो मीटर है वो हर वक्त इस एमटी को कैलकुलेट करता रहता है, फिर चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे सुबह के 12 बजे हो। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अब भी आपका मीटर इसी काम में लगा होगा। और इस पूरे महीने के लिए या फिर 2 बिलों के बीच में जिस भी आधे घंटे का एवरेज हाईएस्ट होगा वही आपका एमडी कहलाएगा। अब आखिर इस पर लगने वाली पेनल्टी से हम कैसे बच सकते हैं? तो सीधी सी बात है, आपका जो एमडी है आपके स्वीकृत भार से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे? मान लो आप कुछ हाई पावर के लोड चला रहे हो, आप गीज़र चला रहे हो, या फिर हीटर चला रहे हो, या फिर मिक्सर चला रहे हो। इन सभी लोड्स का जो टोटल है वो कुल मिला के इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि गीज़र होगा 2000 वाट का, हीटर होगा 1000 वाट का, मिक्सी है 500 वाट की। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको कोई भी हाई पावर लोड सारे एक साथ नहीं चलाने हैं। मतलब आप अगर ये दोनों चीज़ें चला रहे हो तो इसको बंद कर दो, अगर आप दूसरे हाई पावर लोड चला रहे हो तो इन दोनों को बंद कर दो। यानी कि आपका कुल मिला के जो जोड़ है वो 1 किलोवाट से या फिर 2 किलोवाट से, जितना भी आपका स्वीकृत भार है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी आप बारी बारी इन चीज़ों को चला सकते हो। अब आते हैं आखिरी सवाल पे, आखिर इस एमटी का कंसेप्ट की हमें ज़रूरत ही क्या है, क्यों सरकार इसे लगाती है? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके आसपास 10 घर हैं, उन सभी का जो स्वीकृत भार है वो 2 किलोवाट है, तो कुल मिला के कितना स्वीकृत भार हुआ? 20 किलोवाट। अब ये जो सारे घर हैं इनको एक ही ट्रांसफार्मर पावर कर रहा है, तो उसका जो पावर होगा सरकार उस हिसाब से लगाएगी जितना आपका स्वीकृत भार है। यानी कि वो ट्रांसफार्मर एक बार में 20 किलोवाट पावर ट्रांसफर कर सकता है, आउटपुट कर सकता है। तो आपके एरिया में जो ट्रांसफार्मर होगा उसे सरकार इसी हिसाब से लगाएगी कि वो मैक्सिमम इतना पावर आउटपुट कर सके। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ इन्फाइनाइट नहीं है, तो हमारे पास बिजली भी इन्फाइनाइट नहीं है। तो अगर आप इससे ज़्यादा लोड उठाओगे जितना आपने सरकार को बताया हुआ है, अब सरकार ने उस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया है, लेकिन सभी जो है वो 2 की जगह 3 उठा रहे हैं। अब अगर सभी 3 उठाएंगे तो यहाँ पे ये जो पावर है ये कम पड़ जाएगा। अब इसके कम पड़ने की वजह से क्या होगा? ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने लगेगा। जो वोल्टेज 200 वोल्ट आ रहा था या फिर 215 आ रहा था, मतलब जो भी वोल्टेज आता है वो वोल्टेज जो है गिर जाएगा, 180 रह जाएगा या फिर 150 रह जाएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लोड उठा रहे हो। अब इसी चीज़ से बचने के लिए, ट्रांसफार्मर के ओवरलोडिंग से बचाने के लिए जो सरकार है वो उस चीज़ पे टैक्स लगाती है, पेनल्टी लगाती है। इसीलिए जो पहले लाइट है वो बहुत ही कम आती थी, क्योंकि पहले होते थे चक्री वाले मीटर्स और उनके अंदर एमटी जैसे कोई चीज़ नहीं होती, तो जो लोग हैं वो आराम से उस पर कितना ही लोड डाल देते थे। तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो आपका एमडी है वो आपके स्वीकृत भार से हमेशा कम होना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आपको अपना लोड बढ़वाना है। मतलब 2 किलोवाट था पहले, उसको आप 3 करवा लो या फिर 4 करवा लो, लेकिन उस पर आप जितना बढ़वाओगे उस पर आपके अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 के लिए कम देना पड़ेगा, 2 के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा, 3 के लिए और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बस उम्मीद है आज आपको इस एमटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक के वीडियो बनाऊं तो इसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अब भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।